नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज के सफर में आपको लेकर चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां मां शक्ति का ऐसा दरबार है जहां मां का श्रृंगार किसी नई नवेली दुल्हन जैसा किया जाता है। मंदिर में श्रृंगार के बाद मां की सूरत देखकर हर कोई मां पर मोहित हो जाता है। देवी के इस धाम में आने वाले हर एक भक्त की झोली माता रानी पूरी करती है और देती है हर सिद्धि के पूरी होने का वरदान। मां का वो देव स्थान शिप्रा नदी के तट पर बसा है। माता के उस दिव्य धाम का पता महाकाल की नगरी का है। भगवान शिव की उस नगरी की रक्षा की जिम्मेदारी मां शक्ति की खड्ग करती है। तो अगर आपको भी मां के उस मनोरम स्वरूप की उपासना करनी है तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, जहां देवी माता हर सिद्धि स्वरूप में दर्शन देती हैं। उज्जैन सप्तपुरियों में एक है। उज्जैन की इस नगरी में भगवान शंकर महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। कहते हैं जहां शिव वहां शक्ति, इसीलिए महाकाल के ठिकाने के पास ही विराजती हैं मां शक्ति हर सिद्धि स्वरूप में। माता हर सिद्धि इस दरबार में वैष्णवी स्वरूप में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि माता का ये सिद्ध दरबार 51 शक्तिपीठों में एक है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के इस दरबार में मां भगवती सती की कोहनी गिरी थी। तभी से ये दरबार शक्तिपीठ रूप में पूजित होता आ रहा है। हर सिद्धि माता के इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि द्वारिका में मां हर सिद्धि हर्षद माता रूप में विराजमान है। उनको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य प्रसन्न कर उज्जैन लाए थे। कहते हैं कि तब देवी ने विक्रमादित्य से कहा था कि मैं रात के समय तुम्हारे नगर में और दिन में इस स्थान पर वास करूंगी। इस कारण आज भी माता दिन में गुजरात और रात में मध्य प्रदेश के उज्जैन में निवास करती हैं। उज्जैन शिव और शक्ति दोनों का सिद्ध स्थान है। इसीलिए इस धरती पर विराजमान महाकाल का जैसा भव्य श्रृंगार किया जाता है, वैसा ही भव्य श्रृंगार माता शक्ति का भी यहाँ होता है। पौराणिक काल से माता के इस सिद्ध दरबार में माता के भक्तों की आस्था रही है, जो आज तक कायम है। हर दुखियारी अपने मन की आस लेकर माता के दरबार में आता है। किसी की परेशानी सुनती हैं और अपनी सुंदर मुस्कुराहट के साथ
हर परेशानी दूर भी करती हैं। दुनिया का कोई भी सिद्ध दरबार भी हो, हर किसी के साथ कुछ कही सुनी कहानियां जरूर जुड़ी रहती हैं। माता हरसिद्धि के इस दरबार से भी कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं, जो बताती हैं कि माता इस दरबार में कैसे विराजी। मां हरसिद्धि जगत जननी जगदम्बा स्वरूप हैं, जो अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। मां के दरबार में मां के मनोहारी स्वरूप को दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मां का श्रृंगार अलौकिक दिखता है। गेरू और सिंदूर से मां के गालों को गेरुआ बनाया जाता है। कुमकुम के लाल रंग से मां के होठों को सजाया जाता है। काजल के काले रंग से मां की आंखों को सजाया जाता है। पलकें खूबसूरत बनाई जाती हैं। मां के सिर पर चांदी का शानदार नक्काशी वाला मुकुट सुशोभित रहता है। सोने, मोती और जवाहरात से बने आभूषण से मां का सुंदर सलोना स्वरूप निखारा जाता है। मां की नाक में मड़ियों से जड़ी नथनी सजती है। मां के मस्तक पर सौभाग्य का कुमकुम सुशोभित रहता है। इस सुंदर स्वरूप के बाद भी माता रानी को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। मां का ये स्वरूप सजीव लगता है। भक्त यहां आकर ऐसा महसूस करते हैं कि मां अभी के अभी बोल उठेंगी। मां का गर्भगृह चांदी से जुड़ा हुआ है, जहां मां त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान रहती हैं। गर्भगृह में सबसे ऊपर मां अन्नपूर्णा, मध्य में मां हरसिद्धि और नीचे माता कालिका विराजमान हैं। माता रानी का ये दरबार सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में दिन के बदलते वक्त के साथ साथ मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। सुबह मां के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो दोपहर में मां तरुण स्वरूप में दिखाई देती हैं और शाम को मां प्रौढ़ा अवस्था में दर्शन देती हैं। गर्भगृह में मां चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। गर्भगृह में सिंहासन पर देवी श्री यंत्र पर विराजमान होकर दर्शन देती हैं। गर्भगृह में माता हरसिद्धि के आसपास महालक्ष्मी और महासरस्वती भी विराजमान हैं। मान्यता है कि आरती वो सनातन परंपरा है जिसमें देवों के गुणों का वर्णन होता है और उनको प्रसन्न किया जाता है। मां के इस दरबार में आरती के वक्त वातावरण अलौकिक रहता है। माता की पहले
धूप से गंध आरती होती है। इसके बाद दीपक के साथ आरती की जाती है। दीप आरती के बाद माता रानी की ज्वाला आरती होती है। माता को उसके बाद भोग लगाया जाता है। वेद पुराणों में मां दुर्गा को शक्ति का अवतार माना गया है, स्वरूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती हैं। नवरात्र के उत्सव के दरबार में भक्तों की यहाँ जबरदस्त भीड़ दिखती है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से भक्त मां के दर पर मत्था टेकने आते हैं। शक्ति के इस दरबार में उस अदृश्य एहसास को महसूस करने, जो न केवल इस दरबार को सिद्ध पीठ बनाता है, बल्कि यहाँ आने के बाद मन के साथ साथ आत्मा को आध्यात्मिक सुकून और शांति का एहसास करवाता है। तो माता रानी के इस दरबार से एक रहस्य जुड़ा है और वो है इतिहास का, जो पन्ना खोलता है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासन का। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य मां के अनन्य भक्त हैं। गुजरात से मां को उज्जैन वो ही मना कर लाए थे और मां की भक्ति में विक्रमादित्य ने 11 बार मां को अपना शीश अर्पित किया था, यानी 11 बार जीवन का वरदान पाया था। उज्जैन्यां कर्पूरम वा मांगल्य कपिलांबराः भैरवः सिद्धिदा साक्षात देवी मंगल चंडिका। उज्जैन में हर सिद्धि धाम में मां सती के शरीर का 13वां टुकड़ा गिरा, जिसके बाद ये धाम शक्तिपीठ हो गया। इसी शक्तिपीठ में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की असीम आस्था थी। मां हर सिद्धेश्वरी विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी, जिनको मांगल चंडिकी नाम से पूजते थे। ऐतिहासिक कथा कहती है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मां को प्रसन्न रखने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था। विक्रमादित्य की आस्था थी कि वो उज्जैन में शासन माता की आज्ञा से ही कर सकते हैं। इसीलिए 11 साल तक लगातार विक्रमादित्य ने मां को अपना शीश अर्पित किया, लेकिन मां की शक्ति से वो हर बार जीवित हो उठे। लेकिन 12वें साल जब विक्रमादित्य का शीश मां के दरबार में वापस नहीं आया, तो विक्रमादित्य का शासन उज्जैन से समाप्त हो गया। लेकिन शिव पुराण की कथा इस सिद्ध धाम में विराजी माता के जन्म की कथा को बताती है। प्राचीन काल में चंड मुंड नाम के 2 राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती की द्रुत कीटा में विघ्न डाला और नंदी समेत सभी शिवगणों को घायल कर दिया। तब भगवान शिव ने मां आदिशक्ति की चंडी शक्ति का आह्वान किया। तब देवी ने भगवान शंकर की आज्ञा से दोनों ही राक्षसों का संहार किया। तब भगवान शंकर ने माता को हर सिद्धि का नाम दिया और महाकाल वन यानी उज्जैन में विराजने का आदेश भी दिया। मां के सिद्धधाम में 1100 दीपों वाले 2 दीप स्तंभ भी दिखते हैं, जिनमें से एक को नर और दूसरे को नारी माना जाता है। एक बार में इन दोनों दीप स्तंभों को प्रज्वलित करने में लगभग 60 लीटर तेल की जरूरत पड़ती है।
उज्जैन में महाकाल संग विराजी मां शक्ति की महिमा अपरंपार है और मां के दरबार में जो कोई भी अपनी अर्जी लेकर आता है वो झोलियां भर के ही वापस जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां के दरबार के बाद अब वक्त है धर्मसूत्र जानने का, रिवाजों परंपराओं के पीछे के वो तर्क और वैज्ञानिक पहलू जानने का जिनको हमारे पुरखों ने बनाया और हमें विरासत में दिया है।